ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सर्कल बनाना ट्राई किया और बन गया ठीक, बहुत अच्छी बात है। और किस बच्चे ने किया ट्राई? जिनके पास किट है वो तो ट्राई कर सकते हैं ना। हमारा आज का टॉपिक है, कौन बताएगा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लाइनर नहीं, लीनियर बोलते हैं इसको। हाँ, लीनियर उसको बोलते हैं जिसमें हो तो, या जिसमें पावर होती है वो उनको, जैसे 2 पावर, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ऐसे होता है। लीनियर मतलब एक्स अगर अननोन है, एक्स वाई जेड कुछ भी, और उसकी कोई पावर नहीं है, उसकी डिग्री 1 है, तो इस तरह की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, हमारे पास इसको सॉल्व करने के, इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं। एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल मतलब ट्राई करना, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से उसमें लगा के उसको ट्राई करना कि क्या ये सही बैठती है कि नहीं बैठती। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड। और दूसरा सिस्टमैटिक मेथड होता है जिसमें हम सारे ऑपरेशन करते हैं जो हम अब तक यूज भी करते आए हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 साइड्स होती हैं। तो अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ जो भी वेरिएबल नंबर्स हैं दूसरे, उनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस हमें नीडेड होते हैं। ओके, इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन मतलब बैलेंसिंग। आपने तराजू के बारे में सुना हुआ है सबने? जो शॉपकीपर से हम सब्जी लेते हैं, राशन लेते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं, तो वो तोल के देता है हमें, तोलता है ना उसको तराजू पे, तो दोनों तरफ भार बराबर करता है। मान लो 1 किलो सामान लेना है तो 1 किलो का भार एक तरफ रखता है और दूसरी तरफ भी, मान लो वो भिंडी की सब्जी डाल रहा है, तो वो देखता है कि 2-4 भिंडियां भी और डलेंगी तब ये बराबर बैलेंस होगा, बैलेंसिंग तभी बराबर होगी। ठीक है, तो इक्वेशन होती है बैलेंसिंग करना। उसमें 2 पलड़े होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे तराजू में। तो वो दोनों पलड़ों में बराबर बराबर सामान डालता है, उससे पता चलता है कि हाँ ये इतना भार है। जब वो बराबर एक लाइन में बराबर आ जाते हैं तो फिर वो कहता है हाँ अब ये मैंने तोल दिया, ये इतने किलो का वेट इधर डाला था, उतने ही किलो का उसके बराबर का मैंने सामान तोल दिया। तो ये बैलेंसिंग होती है। ऐसी इक्वेशन होती है, उसको भी बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस ऐसे करना पड़ता है कि जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाए, इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं इसको। तो इक्वेशन में 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड मतलब जैसे हम सामने बैठ के अपने सामने रख के काम कर रहे हैं, हमारी जो लेफ्ट वाली साइड है, तो पेज या जिस पे भी हम, प्लेन पे या बोर्ड पे कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, तो जो हमारी लेफ्ट साइड है हमारी अपनी, उस साइड वाले जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और बीच में इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल टू का साइन कैसा होता है? 2 वर्टिकल लाइंस नहीं होती, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये 2 एक के नीचे एक पैरेलल 2 लाइंस छोटी छोटी बनाते हैं, ये सिंबल होता है इसका इक्वल टू का। इक्वल टू मतलब बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी और उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाया, और राइट साइड पे, हमारी जो राइट साइड पे जगह है उस तरफ हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। इसकी शॉर्ट एब्रीविएशन है आर फुल स्टॉप एच फुल स्टॉप एस फुल स्टॉप। क्योंकि पूरा नहीं लिखते, राइट हैंड साइड पूरा नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे RHS। और लेफ्ट साइड को कैपिटल में ही लिखते हैं, इनको L फुल स्टॉप H फुल स्टॉप S फुल स्टॉप, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट साइड पे राइट हैंड साइड, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सम देती हूँ, मैं आपको कहती हूँ 8 + 5 इज इक्वल टू, क्या होगा राइट हैंड साइड पे? 8 + 5 13 होगा। 3 कैसे होगा? माइनस 3 क्यों होगा बेटा? माइनस थोड़ी कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। 8 में 5 को प्लस कर रहे हो, 8 और 5 कितना होता है? हाँ 13 होगा। अगर मैं कहूँ कि 8 - 5 इज इक्वल टू, तब 3 होगा। ठीक है, तो 8 + 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और इज इक्वल टू आगे हमने जो लिखा 13 राइट हैंड साइड। ओके, ठीक है। अब हमें कोई वेरिएबल होता है, जैसे मान लो मैं 8 को लेती हूँ प्लस x करती हूँ, 8 + x इज इक्वल टू 13।
तो मुझे x फाइंड करना है। मैं कैसे करूंगी? 8 इधर ऐड हो रहा है ना, तो इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये 13 माइनस 8 5 आ जाएगा। अब आ गया ना, x की वैल्यू आ गई 5, x इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। समझ आया? मैंने आपको एग्जांपल दिया था 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, लेकिन अगर मुझे 5 ना पता हो और 13 पता हो तो मैं कहूंगी कि 8 प्लस x कुछ भी हो सकता है, x हमने निकालना है कि x क्या है एक्चुअल में। तो 8 प्लस x इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन दी हुई है। तो मुझे x पता करना है कि x क्या होना चाहिए। अब 8 प्लस x है, x में 8 ऐड हो रहा है लेफ्ट साइड पे। जब हम 8 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस, अगर ये इधर माइनस हो रहा होता तो उधर जाके प्लस हो जाता। ये बात समझ आ गई सबको? तो अब हम 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 8, 13 में से 8 को माइनस करो तो आ जाता है 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। हम वापस वहीं पहुंच गए ना, मैंने आपको करवाया था 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, है ना? ठीक है, तो हम वापस वहीं पे पहुंच गए। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, अब आप मेरे को बताओगे इसको लिखेंगे कैसे। अगर मैं आपको कहूँ कि 3 इज एडेड टू x एंड दिस इज 8, या सीधा मैं बोलती हूँ 3 एडेड टू x इज 8, जब मैंने इज लगाया उसको आप इक्वल टू का साइन बना लो, और 3 एडेड टू x, 3 को ऐड करा x में, तो 3 प्लस x इज इक्वल टू 8, ये आपकी इक्वेशन। ओके, अब मैं आपको एक लाइन बोल दूंगी, आप बताओगे कि इक्वेशन क्या बनेगी। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y इज 12, एक नंबर y में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो 12 आ जाता है, 12 आ जाता है। तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? और कोई बच्चा? हाँ बोलो। माइनस, आगे हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, इज 12, ये हो गई राइट हैंड साइड। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखेंगे? 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y को कैसे लिखेंगे? हाँ, y माइनस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू 12। शाबाश, समझ आ गया? इसको हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। 7 लेस देन ए नंबर x इज 4, एक नंबर x से 7 कम है, तो दिस इज 4, तो क्या बनेगी? 7 माइनस x क्यों होगा? 7 में से थोड़ी x कम है, 7 खुद कम है x से। 7 लेस देन अ नंबर x इज 4। हाँ संगीता, क्या आएगा? नहीं बेटा, 7 लेस देन ए नंबर x इज 4, इज 4 को तो छोड़ दो ना, इज 4 तो राइट हैंड साइड चला गया। इज इक्वल टू का मतलब है इज, और 4 राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? 7 लेस देन ए नंबर x को कैसे लिखेंगे? हाँ राजदीप, क्या बोल रहे हो? संगीता, किसी को नहीं आ रहा? नहीं बेटा, 7 लेस देन मतलब कम है, 7 कम है। x है एक वेरिएबल, उससे 7 कम है, तो x में से 7 कम है ना, तो क्या आना चाहिए? नहीं बेटा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 4, x में से 7 घटा दो तो वो 4 के इक्वल आता है, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 4। हाँ, तो फिर माइनस 7, पहले आप इक्वेशन बनानी सीख लो, सॉल्व करनी बाद में करते हैं, पहले इक्वेशन लिखनी सीखो, ठीक है? अभी सॉल्व कोई नहीं करेगा, इन्हीं को मैं बाद में सॉल्व करवाती हूँ। अब मुझे अगला बताओ, 5 टाइम्स अ नंबर p इज 32, अगर एक बार होता है तो उसको 1 टाइम बोलते हैं, 2 इंटू होता है तो ट्वाइस बोलते हैं, थ्राइस का मतलब 3 इंटू, है ना? तो अब 5 टाइम्स ए नंबर p इज इक्वल टू 32। हाँ 5, ठीक है, ये अनमोल ने ठीक बताया। 5 इंटू पी, 5p भी लिख सकते हो, 5p इज इक्वल टू 32, ठीक है? 5 टाइम्स ए नंबर p इज 32, मतलब 5p इज इक्वल टू 32। ओके, फिर अगला क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, ए नंबर x डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 3, नंबर x डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 3। सिमरन आप बताओ, बोलो। दिया, सिमरन ठीक बताया इसने, शिवानी ठीक बताया इसने। ओके, अब अगला है, द सम ऑफ ए नंबर x एंड ट्वाइस द नंबर y इज 15। ये मुश्किल है। x प्लस, पहले x लिखेंगे फिर उसका सम मतलब प्लस
ट्वाइस द नंबर y मतलब 2 इंटू वाई हो गया 2y, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 15 ये बनेगी। ठीक है, अगला इजी है, ये आप बता पाओगे। 4 लेस देन थ्राइस ए नंबर m इज 14। 3 टाइम्स ए नंबर m में से 4 लेस कर गए तो 14 होता है। इक्वेशन बनाओ। सुनाई नहीं दे रहा, दिया क्या बोल रहे हो? सिंपी आप बताओ, आता है सिंपी? संगीता को आता है, इमरान आपको, अमित निषाद को? ओके बताती हूँ। 2m कैसे आया? मैंने बोला था, हाँ नहीं बेटा नहीं, 4 लेस देन, 4 तो लेस होना है, 4 कम होगा। नहीं 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 नहीं, 4 लेस होगा, 4 तो माइनस होगा, -4 आएगा। लेकिन किसमें से? फ्रॉम थ्राइस ए नंबर m, 3 टाइम्स m, 3m, तो 3m में से -4 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 14। अब समझ आया सबको? जितने बच्चे बोल रहे थे हमें नहीं आया, अब सबको समझ आ गया। m को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3m हो गया, 3m में से 4 कम, 3m में से -4 इज इक्वल टू 14, 14। ठीक है, m तो वेरिएबल है, हाँ, 3m - 4 इज इक्वल टू 14। वैल्यू पे तो हम जा ही नहीं रहे, अभी इक्वेशन बनानी सीख रहे हैं, वैल्यू पे बाद में आएंगे। ठीक है, पहले इक्वेशन बनानी आ जाए ना बेटा, फिर सिखाती हूँ वैल्यू निकालना। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। द सम ऑफ द नंबर x एंड 5 इज 20। ये तो आसान था। अब मैं फिर से पूछती हूँ, 3 एडेड टू x इज 8। अनमोल नहीं बोलेगा, अनमोल को आ गए हैं, अनमोल नहीं बोलेगा। ठीक है, अब अगली बार आप भी नहीं बोलोगे, अब मैं जिससे पूछूंगी वो बोलेगा। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y इज 12। शिवानी आप बताओ, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y इज 12। गरिमा आप बताओ, सिमरन आप बताओ, 17 तो मैंने दिया ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर y इज 12, इसको इक्वेशन बना के बोलो। हाँ ठीक है। 5 टाइम्स ए नंबर p इज 32। इमरान बताए, 5 टाइम्स ए नंबर p इज 32। हाँ ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, 5p इज इक्वल टू 30। p5 नहीं लिखना अनमोल, p5 नहीं कोई वर्ड होता, 5p, 5 टाइम्स p। ठीक है, या फिर p इंटू 5 लिखते होते हैं, इंटू का साइन डालते हैं। अगर इनको कंबाइन करके शॉर्ट लिखना है तो 5p लिखेंगे। 5p का मतलब 5 इंटू p होता है। ओके चलो, ये तो था, मैंने आपको समझाना था कि इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पलड़े इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं इक्वेशन सॉल्व हो गया ना। अब मेरे को आप बताओगे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है और राइट हैंड साइड कौन सी है। x - 3 इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? ओके, अब राजदीप बताए 3x इज इक्वल टू 15 - 2x, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? 3x इज इक्वल टू 15 - 2x, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? बस इक्वल टू नहीं है, 3x हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और राइट हैंड साइड कौन सी है? हमारा क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 15 - 2x। वेरी गुड। अब गरिमा बताए 3x इज इक्वल टू 21, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन सी और राइट हैंड साइड कौन सी? तुम हमेशा ही रिपीट करवाती हो, तो तोते को दूसरे कमरे में बिठा दो ना थोड़ी देर। चलो, 3x इज इक्वल टू 21। ओके, सबको पता चल गया अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है और राइट हैंड साइड क्या होती है। इज इक्वल टू नहीं बोलना, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इधर हो गया 3x और राइट हैंड साइड में बोलेंगे 20। ठीक है, अब हमें अगर एक इक्वेशन दी हो 2x - 3 इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करना है, तो हम इसमें अपनी मर्जी से, या हमें पूछा जाए कि क्या x की वैल्यू अगर 3 ले ली जाए तो क्या ये इक्वेशन सही है। मान लो हमें 2x - 3 इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन दी हुई है और हमें कहा गया है कि x की वैल्यू 3 हो तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम x की जगह 3 वैल्यू पुट करके देखेंगे। 2 इंटू x की जगह 3 लिखा तो वो हो गया 2 इंटू 3 6 हो गया। अब 6 में से -3 करेंगे तो 3 आ गया, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे भी 3 है, तो ये दोनों बराबर आ गए ना, लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आ गई और राइट हैंड साइड भी 3 आ गई। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये ठीक है, x इक्वल टू 3 जो है वो वैल्यू बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पलड़ा दोनों तरफ बराबर बराबर रहा। ठीक है,
ये हमने चेक किया कि क्या x इक्वल टू 3 वैल्यू इसको पलड़े को बराबर कर देती है, दोनों पलड़ों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल आ जाते हैं कि नहीं आते, ये चेक करना था। उसके लिए हमने x इक्वल टू 3 वैल्यू उसमें पुट करी है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन एक देती हूँ आपको, आप बताओगे कि क्या ये सही है या नहीं। मैं कहती हूँ कि y इज इक्वल टू 9, अगर हम ये वैल्यू यूज करें तो y अपॉन 3 और इसमें प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब आप इसमें वैल्यू लगा के चेक करो कि क्या ये सही आ रहा है। y अपॉन 3 और प्लस 5 इज इक्वल टू 8। बाकी बच्चों ने कर लिया। y अपॉन 3, y की जगह 9 लगाओ, 9 अपॉन 3 कितना आया, 9 को 3 से डिवाइड कर कितना आया 3। 3 में प्लस 5 करो, 3 में प्लस 5 करो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 3 प्लस 5 कितना हुआ 8। राइट हैंड साइड भी 8 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 8 आ गई, तो ये सही है ना, y इज इक्वल टू 9। ठीक है ना सोल्यूशन इसका। चलो हाँ जी, अब मैं आपको एक मेथड करवाती हूँ, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब आपको जैसे मैंने अभी सिखाया वैल्यू पुट करके चेक करना है ना, दो सम्स हमने ये किए हैं ना अभी, x इक्वल टू 3 वाला और y इज इक्वल टू 9 वाला। अब हमने अपना ट्राई करना है नंबर्स को और चेक करना है कि कौन सा नंबर सही बैठेगा। अब हमें ये दिया नहीं होगा कि x इक्वल टू 3 है या y इज इक्वल टू 9 है, हमने अपनी मर्जी से नंबर लेने हैं। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आपने गेस करके नंबर लेने हैं, अपना अंदाजा लगाना है कि हाँ ये वाला नंबर शायद यहाँ पे फिट बैठेगा। ओके, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल करवाती हूँ। x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो हम अब छोटी छोटी वैल्यूज लेते जाएंगे। अगर हम x को 1 ले लेते हैं, हम अपनी मर्जी से x इक्वल टू 1 लेके देखते हैं। अगर x 1 होता, अभी आप रुको 3 पे पहुंचती हूँ। अभी मैं बेटा छोटे एग्जांपल ले रही हूँ, मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ इसको कैसे। आप तो सीधे आंसर पे पहुंच गए 3 लेके, है ना। अभी मेथड सीख लो, मैंने छोटा सा सिंपल सा इसलिए लिया कि आपको मेथड समझ आ जाए कि कैसे करना है। हमने अपनी मर्जी से पहले x इक्वल टू 1 लिया, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 1 लेके इसको चेक करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, x प्लस 7 की जगह 1 प्लस 7 8 हो गया, बट 8 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, तो हम x को रिजेक्ट कर देंगे, 1 को रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, फिर हम x इक्वल टू 2 लेंगे। ये तो छोटा सम है ना, आपको सीधा ही पता चल रहा है कि हाँ 3 वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, x इक्वल टू 3 आ रहा है। मैं आपको बड़े सम्स जब करवाऊंगी तो आपको ये मेथड आना चाहिए। ओके, अब 1 ट्राई कर लिया, उसके बाद अगली टर्म होती है 2, 1 के बाद 2 आता है। अब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाता है 2 प्लस 7 9 बन गया, 9 इज इक्वल टू 10। लेकिन यहाँ भी बैलेंस बिगड़ गया, एक तरफ 9 है एक तरफ 10 है, तो ये वाली वैल्यू भी रिजेक्ट कर देंगे हम। फिर हम तीसरी वैल्यू ट्राई करेंगे कि x को अगर हम 3 लेते हैं, 3 लेते हैं, तब क्या होता है। तब हम इसको चेक करते हैं x प्लस 7 को, तो 3 प्लस 7 इज 10। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि हाँ 1 2 ये दोनों काट दो, सिर्फ 3 नंबर जो है x इक्वल टू 3 वो इसकी वैल्यू है, सही वैल्यू, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। हमने ट्रायल किया, ट्राई मतलब जैसे आप कोई ड्रेस लेते हो, आप ट्राई करते हो ना, उसको ट्राई करके देखते हो ना रेडीमेड ड्रेस को, तो ये ट्राई है। हमने ये वैल्यू इसकी लगा के देखी तो ये फिट नहीं बैठी, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा कि अगला नंबर चाहिए, अगला नंबर ट्राई किया लेकिन वो भी गलत निकला। एरर होता है गलत, ट्रायल मतलब ट्राई करना, हमने जो नंबर ट्राई किया वो गलत निकला, तो ट्रायल एंड एरर ये मेथड का नाम है। ओके, ये मजा आता है, ये सम्स करके बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप ट्राई करते जाते हो और खुद ढूंढते हो आंसर, उसमें लगता है हमने अचीव किया कुछ, खुद ढूंढा इसका आंसर, है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, x माइनस 15 इज इक्वल टू 20। जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था वो बहुत सिंपल था। अब ये वाला क्वेश्चन है जैसे x माइनस 15 इज इक्वल टू 20। अब हम 1 2 3 ये वाले नंबर्स नहीं लेंगे इसमें, अब हमें कुछ बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। जैसे इस तरह का नंबर जो 15 से बड़ा हो, काफी बड़ा हो, क्योंकि ज्यादा बड़ा होगा तभी वो माइनस करने पे 20 आएगा। 15 तो उसमें से माइनस कर देना है हमने, है ना। तो 15 से बड़ा नंबर
हम इसको सीधा पहले 20 लेके देखते हैं। अगर x 20 होता तो 20 नहीं लेते, 25 लेते, क्योंकि 20 तो खुद ही है ना इधर, या 20 लेना तो 20 भी ले सकते हैं। पहला नंबर हम लेते हैं x इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो अब ये 20 माइनस 15 करेंगे तो ये 5 आता है। 5 इज इक्वल टू 20, यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया, तो x जो है वो 20 नहीं आएगा। 20 के बाद हम 25 ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 25 में से 15 माइनस किया तो ये आ गया 10, तो ये भी रिजेक्ट हो गया बिकॉज 10 इज नॉट इक्वल टू 20। अब हम दो वैल्यूज हमने रिजेक्ट कर दी हैं। अब हम तीसरी वैल्यू पे आते हैं 35, ठीक है। तो 35 में से 15 माइनस करें तो ये आ जाता है 20, तो 35 इज द राइट आंसर। आप इनके अलावा 30 भी ट्राई कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से जो आपका दिमाग काम करता है उस टाइम पे वो वाले नंबर्स आप ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं आपने 2 या 3 ही करने हैं, हो सकता है आपको जरूरत पड़े ज्यादा करने की, लेकिन आप अपनी समझदारी से खुद चूज करो नंबर्स। जैसे ये 15 का तो गैप है ही है ना, 15 में तो माइनस होना ही है, तो बड़ा नंबर लेंगे। अगर हम नहीं, हमें तो 20 चाहिए ना, हमारी राइट हैंड साइड है 20, हाँ 20, ठीक है। तो ये आसान लगा। अगला क्वेश्चन है 5x इज इक्वल टू 30। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 30 के इक्वल। अब आप x के ट्रायल कर सकते हो, 5 को 1 से करें, 2 से करें, ऐसे करके आप ट्राई करके मुझे बताओ, और मैं पूरा सुनूंगी कि क्या क्या किया आपने ट्राई। 2 मिनट लो आप और ट्राई करके बताओ मुझे। ओके, कोई बात नहीं, बाकियों को भी करने। कौन बताएगा? बता दो, बताओ सिमरन, आप बताओ। हाँ, मतलब 5 इंटू एक्स, 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 30 के बराबर आ जाए, x की ऐसी। हाँ ओके, चलो दिया आप अपने बताओ। कोई बात नहीं, अब कर लो करेक्ट। दिया आप बताओ आपने कौन कौन से नंबर ट्राई किए। 2 किया तो क्या आया? फिर कौन सा ट्राई? 3 किया तो? हाँ, ओ वेरी गुड। अब समझ आ गया सबको कैसे करने हैं? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करो। x अपॉन, दिया ने बहुत अच्छा बोला कि 1 किया तो ये आया, 2 किया तो ये आया ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन है x अपॉन 8 इज इक्वल टू 9। अब आपने 8 से बड़ा नंबर लेना है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइड हो तो 9 आए। तो 8 का टेबल बोलते जाओ मन में, और वो ऊपर नंबर वो वाले ट्राई करते रहो, जैसे 8। अब आप लोग ट्राई करो, x के ऐसे नंबर लेने आपने ट्राई किए जो 8 से बड़े हो, 8 के मल्टीपल हो। ओके, संगीता आप बताओ। नीतू कुमारी आप बताओ। 9 को 8 से डिवाइड करें तो 8 के बराबर, 9 के बराबर आएगा। 72, यस। मैंने आपको बोला था 8 का टेबल चला लो, 8 इंटू 1 8 होता है ना। ओके 70, ठीक है। 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। आ गया अब ये मेथड सबको। और एक होता है कि अगर चेक करना हो कि ये इसकी वैल्यू है या नहीं, जो भी मैंने सिखाया था आपको। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वेरिफिकेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मतलब वैल्यू लगा के देखना कि x की कोई वैल्यू दी हुई है तो वो उसको लगा के चेक करना कि बराबर आते हैं कि नहीं। तो इसको बोलते हैं वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन। अब मैं इसका एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। x इज इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अब 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 ये इक्वेशन है, और x इक्वल टू 4 क्या ये सही है या नहीं, ये आपने वैल्यू लगा के चेक कर ना। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 4 इज द रूट मतलब वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। हाँ यस, आ गया। यस है कि नो? सही है, तो आपने ये वेरीफाई कर लिया है ना। अगला क्वेश्चन करो। x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 14। आपने x इक्वल टू की वैल्यू पुट करनी है उसमें। हाँ 14 आ गया ना, दोनों तरफ 14, सही है। ओके, अगला क्वेश्चन करो। x इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सबका आ गया सही? किसी का नहीं आया तो रोक के पूछ सकते हो। 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 में x इक्वल टू 4 वैल्यू पुट करो। x की जगह 4 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब 2 की 4 से कटिंग हो रही है, 2 2s are 4,
तो ऊपर रह गया 2 इंटू 3 6, 6 इज इक्वल टू 6। दोनों साइड बराबर आ रही हैं तो ये वैल्यू सही है। ओके ठीक है, हमने ये 2 मेथड करे आज, तो इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन से वेरिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड मैंने कराया था ट्रायल एंड एरर मेथड। अब आपने ट्रायल एंड मेथड लगाना है और आपका क्वेश्चन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 और मुझे बताना है कि x की वैल्यू क्या आई ट्रायल एंड एरर मेथड से। x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। शिवानी बताओ आपने क्या क्या ट्राई किया, कैसे? x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, ये था क्वेश्चन। संगीता आप बताओ आपने क्या क्या ट्राई किया। गरिमा आप बताओ क्या आया, 1 से किया तो कितना आया था? कैसे कैसे 1 प्लस 3 करो तो 11 होता है? क्या 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 आपने x को 1 लिया था तो 1 प्लस 3 13 होता है। हाँ बस एक नंबर लेके सीधा 9 पे चले गए आप। सिमरन आप बताओ, सिमरन आप बताओ क्या क्या किया। सिमरन सिमरन आपने x की वैल्यूज लगानी है और चेक करना है कि कौन सी वैल्यू सेट बैठे। हमें राइट साइड पे 12 है तो 3 में हम कौन कौन से नंबर ऐड कर करके ट्राई कर सकते हैं जिससे वो 12 बन जाए, वो आपने ट्राई करने हैं। x के डिफरेंट नंबर लेने हैं और 3 ऐड कर करके चेक करना है। अब करो। शिवानी आपका हो गया, अमित बताओ 12, वेरी गुड। इस तरह से बताना है। गरिमा आपने भी। सिमरन अब समझ आया आपको मेथड? चलो अगला क्वेश्चन करो। x माइनस 7 इज इक्वल टू 10। अब आपने 7 से बड़े नंबर से ट्राई करना शुरू करना है क्योंकि 7 उसमें से माइनस होगा और इक्वल टू 10 है, तो जो x है वो 7 से बड़ा नंबर लेना है।